वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे मनी, और यह चैप्टर जो है वो CA CMA फाउंडेशन और क्लास 12 CBSE बिहार बोर्ड में भी पढ़ना रहता है। CM मनी मीनिंग इवोल्यूशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। वाटर सिस्टम फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स गुड्स आर एक्सचेंज इन द सोसाइटी विदाउट द हेल्प ऑफ मनी। दिस सिस्टम इज कॉल्ड वाटर सिस्टम। सेटिस्फाइंग करने के लिए मानव का वांट्स को, जो गुड्स होते हैं, सामान को, वो एक्सचेंज होते हैं समाज में बिना कोई हेल्प के, पैसे के। यह सिस्टम को वाटर सिस्टम बोलते हैं। वाटर सिस्टम मतलब बिना पैसे का मदद से गुड्स का एक्सचेंज करना। जैसे वीट का एक्सचेंज करना क्लोथ का। किसी को, एक पर्सन को वीट चाहिए और एक पर्सन को क्लोथ चाहिए, तो वीट की जगह पर क्लोथ, या वीट की जगह पर एक पर्सन को राइस चाहिए, 2 kg राइस चाहिए, और एक पर्सन को या 10 kg राइस चाहिए, और एक पर्सन को गोट चाहिए, कुछ एनिमल्स चाहिए। तो ये जो वाटर सिस्टम होता है, गुड्स का एक्सचेंज विद गुड्स से, विदाउट द यूज ऑफ मनी। इन अदर वर्ड्स, व्हेन परचेस एंड सेल टेक्स प्लेस विदाउट द यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड वाटर सिस्टम। दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, जब खरीदते हैं और बेचते हैं होता है बिना कोई यूज़ किए हुए पैसे का, मनी का, उसको वाटर सिस्टम बोलते हैं। डिफिकल्टीज ऑफ वाटर सिस्टम, क्या मुश्किलें आए थे वाटर सिस्टम में? तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड, इसमें जो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स का कमी था। मीन्स कि ए ज़रूरी है कि ए और बी, पर्सन ए को चाहिए राइस चाहिए बट बी को राइस नहीं चाहिए, बी को कुछ और चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाहिए मान लीजिए बी को। तो ये जो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था। सेकंड है डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें डिफिकल्टी था स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे कि मुश्किल होते थे स्टोर करने के लिए वैल्यू का। जैसे कि फ्रूट्स है, फ्रूट्स जो है पेरिसेबल नेचर का होता है, सड़ने वाला नेचर का होता है, तो वो जो है वो सड़ जाता है। तो अगर हम 5 kg फ्रूट्स खरीद लेंगे, ले लेंगे किसी से, किसी के फील्ड में 5 kg फ्रूट्स होता है, तो वो खरीद लेंगे तो वो डिफ़िकल्ट होगा, और किसी को एनिमल्स चाहिए, तो ये डिफ़िकल्टी था ना स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू, इसमें कमी था कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू। कॉमन एक एक्सेप्टेबल, जैसे मनी, रुपी, नोट, ये सब जो है कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू है। डिफ़िकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी इन कॉमोडिटी, मुश्किल आता था कि उसको डिवाइड करे कॉमोडिटी का, सामान का। जैसे कि अब क्या मालूम कितना एनिमल में, कितना एक गोट या फिर कितना को गाय में जो है डिफ़िकल्टी होता है, डिविजिबिलिटी। कितना केजी ये राइस लेंगे तो कितना केजी राइस लेंगे, वीट लेंगे, और डिफ़िकल्टी होता है इसमें डिविजिबिलिटी। अब एनिमल को तो डिविजल नहीं कर सकते हैं, तो ये था। लैक ऑफ ट्रांसफ़र वैल्यू, लैक था ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मीन्स लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट, कमी था ट्रांसफ़र वैल्यू करने के लिए। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर पेमेंट। नेक्स्ट है कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी क्या होता है? कॉमोडिटी मनी तो कंजप्शन गुड्स, जो कंज्यूम करते हैं हम लोग, वो वाला सामान, जैसे राइस, साल्ट, चावल, साल्ट। कैपिटल गुड्स, नेल्स मतलब काटी होता है, कैपिटल गुड्स आता है। ऑर्नामेंटल सेल्स। मेटल मनी मीन्स धातु का पैसा। धातु पैसा क्या होता है? गोल्ड, सिल्वर, सोना और चांदी। पेपर मतलब कागज़ का मनी, जैसे बैंक नोट हो गया। क्रेडिट मनी, उधार वाला मनी क्या होता है? चेक एंड ड्राफ्ट्स हो गया। डिफिनेशन ऑफ मनी का, पैसे का डिफिनेशन क्या होगा? तो फंक्शनल डिफिनेशन डिस्क्रिप्टिव। अकॉर्डिंग टू कॉलबर्न मनी में बी डिफाइंड एज अ मीन्स ऑफ वैल्यूएशन एंड पेमेंट। मनी को डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स है वैल्यूएशन, उसको वैल्यू कर सकते हैं, और पेमेंट करने के लिए यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू हार्टले विदर्स, ये बहुत अच्छा डिफिनेशन है, ईजी है। मनी इज़ वाट मनी डज, मनी क्या होता है? मनी इज़ वाट मनी डज। लीगल डिफिनेशन अब पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नैप, एनीथिंग विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज मनी बिकम्स मनी। कुछ चीज़ भी, एनीथिंग जो कि डिक्लेयर हो गया बाय स्टेट, यहाँ पर स्टेट मतलब राज नहीं है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, सरकार। एनीथिंग जो कि डिक्लेयर हो गया राज के द्वारा, सरकार के द्वारा, राज नहीं सरकार के द्वारा, एज मनी बिकम्स मनी। कुछ भी डिक्लेयर हो गया बाय गवर्नमेंट के द्वारा, एज मनी बिकम्स मनी। जैसे कि नोटबंदी हुआ था, चेंज हुआ था, तो मनी चेंज होते रहता है हमेशा, उसका फॉर्म जो होता है सिक्के का वो चेंज हो जाता है। तो एनीथिंग विच इज डिक्लेयर बाय स्टेट गवर्नमेंट एज मनी बिकम्स मनी। नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी डिफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन, मनी इज़ वन थिंग दैट पोजेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मनी जो होता है एक थिंग होता है जो कि पोजेस करता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, जनरल
एक्सेप्टेबल का। कंक्लूजन, फ्रॉम द एबव डिफिनेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि मनी में भी डिफाइन एज मनी इज दैट कॉमोडिटी विच इज जनरली एक्सेप्टेड बाई पीपल एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फ्रॉम द एबव डिफिनेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि मनी जो होता है, डिफाइन कर सकते हैं मनी इज दैट कॉमोडिटी है जो कि जनरली एक्सेप्टेड होता है पीपल के द्वारा एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम है एक्सचेंज का, साधन है एक्सचेंज करने का, मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर कर सकते हैं वैल्यू का, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ मनी, मनी का काम क्या होता है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मनी हैज़ टू प्राइमरी फंक्शन, मनी का दो प्राइमरी फंक्शन होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे गोल्ड सिल्वर ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये कॉमन प्राइमरी फंक्शन है। मेजर ऑफ वैल्यू, गोल्ड सिल्वर कॉइन ये सब मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर कर सकते हैं वैल्यू का, गोल्ड सिल्वर का मेजर कर सकते हैं। सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड डेफर पेमेंट का, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू जैसे कि गोल्ड सिल्वर कॉइन नोट्स ये सब को स्टोर कर सकते हैं, सेकेंडरी फंक्शन हो गया। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये गोल्ड सिल्वर ये सब को ट्रांसफर कर सकते हैं। कंटीजेंट फंक्शन क्या होगा, बेसिस ऑफ क्रेडिट, बेसिस है क्रेडिट का, उधार का एक बेसिस हो गया। बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, एक बेसिस हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बांटने के लिए सोशल इनकम सामाजिक जो आय होता है उसका। थर्ड है बेसिस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्शन, बेसिस हो गया मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का और प्रोडक्शन का, उत्पादन का। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन मेकिंग कैपिटल लिक्विड एंड मनी, हेल्पफुल इन मेकिंग कैपिटल, हेल्पफुल होता है कैपिटल लिक्विड एंड मोबाइल, मतलब कि हेल्पफुल होता है बनाने के लिए, मेकिंग कैपिटल पूंजी बनाने के लिए, कैपिटल लिक्विड एंड मोबाइल, उसको मोबाइल मतलब कि उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, गारंटी होता है सॉल्वेंसी का। बियरर ऑफ ऑप्शन। अब डिस्कस द डिफिकल्टी ऑफ वाटर सिस्टम, अब वाटर सिस्टम का डिफिकल्टीज क्या था, तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, ये जो है लैक था डबल कोइंसिडेंस। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए पर्सन हु विशेज टू ट्रेड हिज गुड्स और सर्विसेज टू फाइंड सम अदर पर्सन हु इज़ नॉट ओनली विलिंग टू बाई हिज गुड और सर्विसेज बट ऑल्सो पोजेस दैट गुड्स विच द फॉर्मर वांट्स। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यह जो जरूरी है पर्सन व्यक्ति का कि वह जो है विशेष हो कि ट्रेड करे अपने गुड्स और सर्विसेज को, दूसरे को फाइंड करे, वैसे ही दूसरे पर्सन को जो कि ना ही सिर्फ उसे खरीदने के लिए राजी हो जाए, जैसे राइस को ना ही खरीदने के लिए राजी हो जाए, सर्विसेज को, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को, कुछ भी, ठीक है, बट ऑल्सो पोजेस करे वैसे गुड्स को जो कि फॉर्मर वांट, जो कि पहला चाहता है। राइस चाहिए और राइस को उसके पास एनिमल है तो एनिमल भी चाहिए कि नहीं चाहिए, मतलब दोनों को जो है वो एक दूसरे को वो वस्तु का गुड्स एंड सर्विसेज का ज़रूरत होनी चाहिए। लैक ऑफ कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू, लैक मतलब इसमें कॉमन एक्सेप्टेबल यूनिट ऑफ वैल्यू का लैक था। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी टू बी एक्सचेंज, या जो है वो बिकम मुश्किल हो जाता था डिटरमाइन करना वैल्यू ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज करने का। जैसे कि एक्सचेंज करने के लिए जैसे कमोडिटी टू बी एक्सचेंज मेटल मनी गोल्ड सिल्वर कॉइन नोट जैसे उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है वाटर सिस्टम में ये डिफिकल्टीज था। डिफिकल्टी ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी, all the commodity cannot be divided or subdivided. If the commodity is divided its utility is lost. जितने भी कॉमोडिटी होते हैं उसको नहीं डिवाइड कर सकते हैं और सब डिवाइडेड कर सकते हैं। अगर कॉमोडिटी जो है डिवाइडेड होगा उसका यूटिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगा। जैसे लिविंग एनिमल को डिवाइड करेंगे तो उसका यूटिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी होता है ना स्टोर ऑफ वैल्यू में डिफिकल्टी। ए मेजर डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम अपीयर बिकॉज a store in purchasing power for future can't be made due to perishable nature of most of the goods. जैसे पहले बता चुके डिफिकल्टी होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। एक मेजर जो मुश्किल होता है वाटर सिस्टम में यह होता है कि स्टोर होता है परचेसिंग पावर, मतलब खरीदने का परचेसिंग पावर खरीद लिए फॉर फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पेरिसेबल नेचर होता है मोस्ट ऑफ द गुड्स। जैसे कि फ्रूट्स का पेरिसेबल नेचर होता है, सड़ जाता है, फ्रूट्स का वेजिटेबल का ये सब सड़ जाते हैं, तो ये इसको हम लोग बहुत सारा क्वांटिटी में खरीद के और नहीं यूज़ कर सकते ज़्यादा दिन तक। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट।
मेनी गुड्स आर सोल्ड बट पेमेंट इज मेड ऑन सम फ्यूचर डेट। बहुत सारे गुड्स को बेचा जाता है लेकिन पेमेंट जो होता है कुछ फ्यूचर डेट में होता है। वाटर सिस्टम जो है डज नॉट अलाउ सच ट्रांजेक्शन बिकॉज प्रॉब्लम ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी अराइज इन द वाटर सिस्टम जो नहीं अलाउ करता है ऐसे ट्रांजेक्शन क्योंकि प्रॉब्लम ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो अराइज होता है। इसमें प्राइस की स्टेबिलिटी नहीं होता है, प्राइस जो है कभी बढ़ता है कभी घटता है वाटर सिस्टम में। जैसे कि राइस कुछ वीट कोई भी कॉमोडिटी पल्सेस ये सब का प्राइस इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है अराइजेस इन द वाटर सिस्टम। इसमें होता था वाटर सिस्टम में। लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, इसमें जो है कमी है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का, लैक कमी है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का। सपोज वी हैव ए हाउस एट दिल्ली, सपोज करो कि आपके पास एक घर है दिल्ली में एंड चाहते हैं कि शिफ्टेड होने के लिए मुंबई में। वाटर सिस्टम जो डज नॉट अलाउ करता था दिस शिफ्टिंग को, क्योंकि अगर दिल्ली में शिफ्ट होना चाहते हैं, मुंबई में घर है दिल्ली में मान लीजिए शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वाटर सिस्टम ये अलाउ नहीं करता है क्योंकि उसमें कॉइन नोट ये सब नहीं था। कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी जनरल एक्सेप्टेबिलिटी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं थे। क्लासिफिकेशन ऑफ मनी, मनी का वर्गीकरण। मनी इज कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्चुअल एंड रियल मनी। मनी ऑफ अकाउंट, जो पैसे होते हैं उसको कैटेगराइज होता है 3 कैटेगरीज में। मनी को कैटेगराइज किया गया 3 कैटेगरीज में। मनी को जो कैटेगराइज होता है इसको हिंदी में ये बोलते हैं सर, मनी कैटेगराइज होता है 3 कैटेगरीज में। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्चुअल और रियल मनी, मनी ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेगलिटी, क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ लेगलिटी मतलब लीगल है कि नहीं है, तो लीगल टेंडर मनी हो गया ऑप्शनल मनी हो गया, लीगल टेंडर मनी ऑप्शनल मनी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फॉर्म। जैसे मेटालिक मनी, मेटालिक मनी क्या हो गया, गोल्ड हो गया सिल्वर हो गया। पेपर मनी, पेपर मनी क्या हो गया, पेपर मनी जैसे धातु का मनी हो गया गोल्ड सिल्वर। और पेपर मनी हो गया कागज़ का मनी जो हो गया रुपीज़ 10, 100, 2000, 500, तो अभी नहीं है तो ये सब मनी था पेपर मनी। क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी भी होता है। मेरिट्स ऑफ ए गुड मनी, मेरिट्स क्या है अच्छे मनी का, तो इसका एक ट्रिक है UPDDHESLC। यू मतलब यूटिलिटी, पी मतलब पोर्टेबिलिटी, डी मतलब ड्यूरेबल, डी मतलब डिविजिबिलिटी और एच मतलब होमोजेनिटी, ई मतलब इकोनॉमी, एस मतलब स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, एस मतलब स्टेबिल, एल मतलब लिक्विडिटी, सी मतलब कोग्निटिविटी। तो मेरिट्स गुड मनी का क्या है, यूटिलिटी, यूटिलिटी होना चाहिए, पोर्टेबिलिटी ड्यूरेबल, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, डिविजिबिलिटी उसको डिविजल कर सकते हैं, होमोजेनिटी, इकोनॉमी, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, लिक्विडिटी, कोग्निटिविटी। तो गुड्स मनी का मेरिट्स हो गया। क्या क्या मेरिट्स है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है गुड मनी का, यूटिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, डिविजिबिलिटी, होमोजेनिटी, इकोनॉमिक, लिक्विडिटी एक्सेट्रा। अब हम लोग जानेंगे कि कंट्री और करेंसी, कुछ कंट्री और करेंसी का भी नाम जान लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलिया का करेंसी डॉलर है। बांग्लादेश का बांग्लादेशी टका, ऑस्ट्रिया का यूरोपियन यूरो है, ब्राज़ील का ब्राज़ीलियन रियल है, चिले का चिलियन पेसो है, चाइना का चाइनीज़ यान है, डेनमार्क का दानिश क्रोन है, इजिप्ट का इजिप्टियन पौंड है, जर्मनी ग्रीस का यूरोपियन यूरो है, इंडिया का इंडियन रुपये है, जापान का जापानीज येन है, नेपाल का नेपालीज रुपये है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपये है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।